All right, guys. So, welcome to another episode of the Uncapped Indians. After a Sunday doubleheader, the first game was between the kings of the IPL, which was Chennai Super Kings and the Punjab Kings at Dharamshala. And Chennai doing Chennai things, what they are best known for, which is defending a low score, bossing games between 160 to 180. And looking at the color of my t-shirt, you can obviously understand as to who won. And then we move on to the next game, which is KKR versus LSG at the lovely Ekana Stadium. And KKR moved to the top of the table with, again, fabulous, a fabulous performance by KKR. So we'll move from first, to game number one, from game number one to game number two. अंकित, सबसे पहले सीएसके वर्सेस पंजाब की बात करते हैं। आपका क्या राय है, मतलब सीएसके की बैटिंग को लेके 160 का 166 का जो स्कोर था, वो पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब बड़ा स्कोर है। बट जिस तरीके से फिर पंजाब ने बैटिंग किया, ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रैक में बहुत गड़बड़ी हुई। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट पंजाब, सॉरी, सीएसके बैटिंग? यार देख, विकेट तो स्लो था, नो डाउट। वो हमको पहले इनिंग में पता चल गया। और वो लगा था कि यार सीएसके के पास वो बॉलिंग नहीं है, पथिराना नहीं है, फिज नहीं है, तो ये शायद पंजाब मैच जीत सकता है। सबने भी ये प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि 160 इज नथिंग एट धर्मशाला, जहां पे इतना स्कोर बनता है। और मेरे को सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ यू नो सैटनर को देखकर कि उन्होंने सैटनर को खिलाया आज। यू नो बट अच्छा है यार, सैटनर भी कब से है सीएसके के सेटअप में, बट उसको चांस नहीं मिल रहा है। एंड कमिंग टू द जडेजा, he played an anchor role. He tried to maintain the partnership with the different sets of people, but वो सामने से कोई वो रिस्पॉन्स नहीं आया सीएसके के बैटिंग में। बट फाइनली। धोनी आए, धोनी हाँ। आए और धोनी चले गए यार। हर दिन थोड़ी ना चलेगा यार, हर दिन थोड़ी ना मारेगा सिक्स। सबको यही है कि भाई धोनी पहले ऊपर आ जाए, देखने मिल जाए, सिक्स देखने मिल जाए। सिचुएशन के हिसाब से तो है यार। एक तो हमारे दोस्त भी ऐसे है ना, अगर कुछ हो जाता है ना, धोनी नहीं चलता है या सिक्स मार देता है या फिर कुछ कर देता है, तो मीम सर्कुलेट होने लगता है। मेरे को मैसेज आया, इट्स मैसेज आया कि वो एक मूवी दिखाई है, बिच्छू गैंग का मूवी। बिच्छू गैंग का क्लिप आया जिसमें बॉबी देओल, पता है, रूम में जैसे उसको घर के अंदर आता है, वो 8-10 चिटकनी लगाता है, पता है। वैसे बोलता है माही भाई आज लगा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। मतलब क्या है यार, उधर से कमेंटेटर कमेंट कर रहा है कि कि महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर आना चाहिए। अगर आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हो तो आपको ऊपर आना चाहिए। अरे भाई नहीं आना है उसको, ही इज द मैनेजमेंट ओनली, नहीं आएगा वो ऊपर। यार आप थोड़ी ना डिसाइड करो किसको ऊपर आना है किसको नहीं ऊपर। आप कभी ऊपर आए तो प्रॉब्लम है, नहीं, ही इज द फिनिशर, उनको लास्ट 2 ओवर ही खेलना है। दोनों तरफ ढोलक बजाना है कमेंटेटर लोग को, तो फिर करें, बजाएं। विच इज नॉट राइट एक्चुअली। और ये सब जो गलत हरकत कर रहे हैं ना मेरे दोस्त लोग, अगर सुन रहे हो तो ऐसे प्लीज मत भेजो। मैं नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब किसी प्लेयर को लेके। कि हम पॉडकास्ट में कुछ बोल के हम पे इल्जाम। बट धोनिल, क्या लगता है यार, मतलब कि आ जाना चाहिए था एम एस धोनी को पहले। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जडेजाज नॉक? क्योंकि एक तरह जो स्टार्ट मिला था, रहाणे जल्दी आउट हो गए, बट आई थिंक जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ और डैरेन मिचेल चल रहे थे, उन्होंने, डैरेन मिचेल ने भी दिखाया कि भाई नहीं, आपको शायद उस टाइम डबल ले लेना चाहिए था। मे भी उस गेम में डबल ले लेना चाहिए था। और क्या लगता है मतलब अबाउट, जस्ट अबाउट सीएसके बैटिंग? डैरिल मिचेल ने ना एक बार पूछा था डैरिल मिचेल से कि आप अम्बती रायडू का रिप्लेसमेंट आए हो, पता है वो, पता नहीं, मैं 6 फीट 3 इंच का हूँ और 100 किलो का हूँ, तो मैं बहुत दूर मार सकता हूँ बॉल। प्रॉब्लम ये है दोस्त, शिवम दुबे को एक किंग स्पेयर मिला है। वो मेरे को लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज just before the World Cup, I think you will need a little bit of form. You need that confidence that you've been able to strike the ball well in the IPL, etc., etc. So that is a concern, especially when Shivam Dube is someone who's been told that you play spin well, and that's why probably you will be in the 11, because if there is a spin heavy attack in front of you, then that's one. Very happy Jadeja's back in form finally. Everyone are having questions, etc., but he's an experienced player. He knows how to go about it, batting, bowling, both excellent. So great, that has been tick mark. MS Dhoni a little bit doubtful, because I don't know if he'll be able to play golf better in USA if he tries to swing the bat like this. So I think there he needs to improve the swing, because he's going to USA to play golf. Apart from that, yeah, very happy. Everyone in Chennai got batting. I mean,
I mean, the pitch behaved very differently. I was very concerned with Chennai's batting, and to be very honest, I'm really concerned about Shivam Dube. He needs to get back in form. He is in the World T20, and I don't know. He needs to get back in form. That's my only concern right now. अंकित, पंजाब ने जिस तरीके से बॉलिंग की, आई थिंक बहुत डिसिप्लिन्ड एफर्ट था, पर एक बॉलर था जिसने एक्चुअली स्टार्टिंग में ही चेन्नई की थोड़ी सी कमर तोड़ दी. उसका नाम है राहुल चहर. जिस या तरीके से उसने बॉलिंग की आज, मतलब 2 बॉल में 2 विकेट निकाली, तीसरा भी आ सकता था उसी ओवर में, बट फैबुलस जॉब. यार वो उन्होंने सेम लास्ट मैच में भी यही किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है, उनको वो अवार्ड नहीं मिला, बट आज भी वो उनके फेवर में नहीं गया, मैच उनके फेवर में नहीं गया, क्योंकि वो पंजाब ने जिस हिसाब से बैटिंग की वो आई थिंक जस्टिफाई नहीं करता है यार. जो अभी वो बैटिंग से ही जीतते हुए आ रहे थे, अपनी बैटिंग पावर से ही जीतते हुए दिखा. शशांक नहीं चला, आशुतोष नहीं चला, सैम करन भी नहीं चले यार. जो उनका टॉप ऑर्डर है, प्रभ सिमरन सिंह, जॉनी ब्रेस्टो, वो आई थिंक थोड़ा सा वहां पे वो पार्टनरशिप उन्होंने नहीं किया. आई थिंक सब मारने के चक्कर में आउट हो गए. एंड या पिच आई थिंक वो दोनों सेम टाइम पे सेम बिहेव किया यार. ये नहीं कि कुछ चेंज हो गया, कि अचानक से बहुत स्लो हो गया, ऐसा कुछ नहीं था यार. सो यार, But a disciplined bowling effort from CSK. Dhwanil, what do you think? Ravindra Jadeja picking up 3 Yeah. wickets. I mean, absolutely, yaar. Ravindra Jadeja picking up 4, just giving 5 economy, 3, and he's back, and that's lovely to see. Even Simarjeet Singh was clocking 146. He's tall, he's fast, man. He was really, really, really fast in this game, and it's great to see such domestic talent coming up, and it's so heartwarming that India has so many fast bowlers. In fact, talking about Indian fast bowlers, Krishna, Tushar Deshpande, man, 4 overs, 35, 2 wickets. What a guy, dude. यार But उसके Tushar बारे Deshpande just comes out of the blue and he's like, dude, Besto and Riley Russo. उसके बारे में Great. बोलने में ना मेरे को बहुत जी घबराता है भाई, क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट पे, और मैं एक फॉर्मल अपॉलॉजी देना चाहता हूँ, मतलब हमारे व्यूअर्स को भी, कि हमने ना उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया. और सिर्फ हमने ही नहीं यार, आई थिंक पूरी दुनिया बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करती है तुषार देशपांडे को. पर उसने बार बार दिखाया है कि नहीं यार, मतलब मैं हूँ, आई एम हियर टू स्टे. सो आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट तुषार देशपांडे. ओके, सो ही स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 8. उसने, उसके पापा ने उसको जो है एकेडमी ज्वाइन करवाया, एंड लाइक एनी अदर मुंबई किड, ही वुड ट्रैवल फार अवे इन लोकल ट्रेन्स. उसने देखा ना एकेडमी जाके कि एक्चुअली ना बैट्समैन बनने के लिए लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, पर बॉलर इतने लोग बनना नहीं चाहते. तो उसने सीधा भाई बॉल उठाओ और सीधा बॉलर बनने की कोशिश करो. एंड ही इज ऑफ द सेम बैच एज श्रेयस अय्यर एंड शार्दुल ठाकुर. नाउ व्हेन ही मूव्ड अप द रैंक्स अंडर 19 जब खेला, तो उसका एक कोच था जिसने बोला कि भाई तू बॉलिंग वॉलिंग छोड़ दे, तू फास्ट बॉलर कभी जिंदगी में नहीं बन सकता. ठीक है. वो रोता हुआ गया अपने एकेडमी के कोच के पास, संदेश कावले के पास. और फिर उसने कहा कि भाई ये देखो वो क्या बोल रहे हैं यार मेरे लिए. तो संदेश कावले ने बोला कि भाई देख, किसी को भी, मतलब अगर ट्रस्ट तेरे ऊपर करना है ना, तो सबसे पहले तेरे को तेरी एबिलिटी पे ट्रस्ट होना चाहिए. तेरे को है कि नहीं है. उसने कहा कि हाँ मेरे को है, मैं करके दिखाऊंगा. तो उसके कोच ना ये कहते हैं कि यार उसके अंदर ना एक अंदर अग्रेशन है. ठीक है. और वो दिखता नहीं है बाहर, क्योंकि वो बहुत कम बोलता है, और उसको बहुत गुस्सा आता है जब कोई चौका या छक्का मार देता है. तो 20 साल की उम्र में ना वो मुंबई के लिए डेब्यू करता है, और 2020 में आईपीएल में डेब्यू करता है फॉर दिल्ली कैपिटल्स. फन फैक्ट ये है कि हमेशा मुंबई सर्किट में ना उसको शार्दुल ठाकुर टाइप बॉलर बोला गया है. ठीक है. एंड जब इसका रेड बॉल में सिलेक्शन भी हुआ ना, तो भी इसलिए हुआ क्योंकि वो एज ए रिप्लेसमेंट आया फॉर शार्दुल ठाकुर. अनदर फन फैक्ट इस, जब 2022 में ऑप्शन हुआ था, तो सीएसके एक्चुअली शार्दुल ठाकुर को ले नहीं पाई थी, क्योंकि वो 7 करोड़ का पड़ रहा था. तो इन लोगों ने तुषार देशपांडे को उठा लिया 2022 में. इनफैक्ट जब सीएसके में खेलने के लिए आया ना, तो सिमरजीत हो गया, मुकेश चौधरी हो गया, काइल जेमिसन हो गया, ये सारे के सारे इंजर्ड हो गए, तो ये अपना मेन बॉलर बन गया. ठीक है. ये कहता है बंदा कि आईपीएल इज नॉट अ प्लेस फॉर मी टू लर्न, and it's a place for me to execute whatever I've prepared, the entire year. And if I have to play for India, my learning happens somewhere else. So that means he credits domestic circuit quite a lot. Fun fact, इसका सबसे पहला आईपीएल विकेट पता है कौन था जब ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहा था? बेंजामिन स्टोक्स. So Oh, always, we've always somewhere underestimated this guy. But yeah, I mean, I was really impressed यार. मतलब उसने एक तरीके से जो क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिलाए आज. सो वो एक तरीके से सीएसके को मैच जिता गया.
So now moving on to the next game, which is LSG versus KKR. आपके फेवरेट अंकित जी, सुनील नारायण डूइंग सुनील नारायण थिंग्स। ये 80-30 बॉलों में मतलब क्या चल रहा है यार? ये मतलब मेरे को समझ तंदूर तंदूर। यार उसको वही तो है कि फ्रीडम है। श्रेयस हाँ। अय्यर ने बोला है, जब मीटिंग होती है ना बैटिंग की, हम्म। तो हम सुनील नारायण को नहीं बुलाते हैं। हम्म। हमारे पास कोई प्लान नहीं है सुनील नारायण के लिए कि हम आपको बताएं आपको क्या करना है। और ये बात सही भी है, कि जो एक बॉलर होता है ना यार, देख वो एक बैट्समैन को आउट कर सकता है क्योंकि उसको हम्म। टेक्निक पता है कि ये बंदा ये खेलेगा, मैं इसको ऐसी लेंथ मारूंगा तो ये यहाँ पे मारेगा, मैं इसको यहाँ पे आउट करा सकता हूँ। बट हम्म। बीइंग एज अ बॉलर, व्हेन यू जब तू बॉलर बनता है और तू बैट्समैन बैटिंग करने लगता है इतना धुआंधार, तो लोगों को समझ में नहीं आता भाई इसके लिए क्या सेटअप रखा जाए। हम्म। उसके लिए सिर्फ एक ही सेटअप रखा जाता है कि भाई इसको इसके बैट से दूर रखो, इसके पैर पे मारो, ये मारेगा तो सिर्फ कैच आउट होगा और या फिर बोल्ड होगा। एलबी वेलबी तो मतलब भूल जाओ, वो टांग ही नहीं देता है, एक टांग हटा के सीधा सिक्स। तो वही है ना, तो सुनील नारायण बीइंग सुनील नारायण, ही इज प्रोड्यूसिंग विद बैट आल्सो एंड बॉल आल्सो फॉर केकेआर। और केकेआर एक और लड़का है, ध्वनिल, जिसके बारे में बहुत कम बात हुई है, पर वो काफी इम्पैक्ट क्रिएट करता है यार। हर मैच में मैंने देखा है, इफ नॉट एवरी गेम, एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट गेम, ही इज एक्चुअली मेकिंग दैट इम्पैक्ट। और उसका नाम है रमनदीप सिंह। ठीक है, आज उसने एक बहुत खतरनाक कैच भी पकड़ा। एनी थॉट्स ऑन रमन? Ramandeep Singh, I think to bring him in and someone for him to come and play 20, to score 25 runs of 6 balls on such a tricky wicket was excellent. He's played for Mumbai Indians before also. Yeah. Plays for Punjab. Has experience on his side because at 27 years old, if you're playing first class, you have a lot of experience. And that catch. And that catch, I think on commentary, I heard Ravi Shastri or someone say, "Is this catch of the IPL?" वो Yeah. बॉल या किधर गया भाई, इतना ऊंचा गया, आया आया आया, आंद्रे रसल हट गया बीच में। मतलब भाई मेरे को मालूम नहीं ये करेगा नहीं करेगा, ही डाइव, एवरीवन वाज इन शॉक। व्हाट अ कैच। इनफैक्ट आज ना केकेआर की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है यार, बहुत अच्छी फील्डिंग रही है, इतने ऊपर ऊपर कैच गए हैं। एंड टू कैच इन द नाइट स्काई विद द फ्लड लाइट्स ऑन इज डिफिकल्ट। And they have every player, Mitchell Starc, Harshit Rana, Ramandeep Singh, everyone took excellent catches. Very happy to see that. राइट, बट आई थिंक और कहीं ना रमनदीप कहीं सिंह का ये मुझे, पता है, या प्लीज गो अहेड। रमनदीप सिंह का ये भी देख, अभी मेरे को क्या लग रहा है पता है, रमनदीप सिंह इज डूइंग दी रिंकूज जॉब। रिंकू जो लास्ट ईयर केकेआर के लिए कर रहे थे ना, आई थिंक वो रमनदीप इस बार कर रहे हैं नीचे आके। 6 बॉल पे 25, 4 बॉल पे 18। सो सेम वो मुंबई में भी यही किया था उन्होंने, रमनदीप सिंह ने। राइट, बट या व्हाट आई फील लाइक, ये मेरा but one ओपिनियन है guy भाई। who really impressed me during the LSG bowling, वो था नवीन उलक। नवीन उलक ना हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, मिस आउट कर जाते हैं उस बंदे को। उसको भी क्या कहते हैं, क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि उसका वो कोहली के साथ जब से वो झगड़ा हुआ, मैंगो पीपल, ये वो सब कुछ हुआ। पर नवीन उलक ने भी बहुत ज्यादा क्रूशियल विकेट्स निकाले हैं भाई, मतलब एलएसजी के लिए इस पूरे सीजन में। और आज भी उसने 3 विकेट निकाला, इनफैक्ट इवन द लास्ट गेम और प्रोबब्ली इवन लास्ट टू लास्ट उसने 3 विकेट निकाले थे। 3 विकेट समवेयर निकाले थे। नवीन उल हक इज एक्चुअली प्लेइंग हिज रोल, जो हम लोग काफी नजरअंदाज कर रहे हैं। बट कमिंग टू बॉलिंग, ध्वनिल, हर्षित राणा, समवन जो तुम्हें इम्प्रेस किया, एंड आई एम श्योर कि उसकी उसकी जो बॉलिंग है ना यार, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ठीक है, और वो क्योंकि दिल्ली से है। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हर्षित राणा? If you want to really look at Harshit Rana, go to his Instagram profile. You see this guy wearing designer shirts. He's got Burberry specs on. His 2 buttons are open. There's a chain. There's a glittering watch. There's these nice shoes. And probably he has poses near a nice car or everything. So he's like this bad boy of cricket. Okay? And that's fine. If you're a fast bowler, okay, you need that aggression. You need to have that bad boy image. In fact, उसके कोच ने बोला भी था कि बचपन में इसके discipline issues थे. But that's fine. That's absolutely fine. And I mean, his way of celebrating is something else. But in India, we have a bowler who's in your face. He's like, हाँ मैं 140 पे डालता हूँ दोस्त, और मैं तेरी विकेट लूंगा, और मैं जताऊंगा भी कि मैंने तेरी विकेट ली है। And that's what I like about him. Apart from that, he's an excellent fielder. उसने इमर्जिंग कप में जो कैच लिया था, आई थिंक थर्ड मैन पे, सो उड़ के
It was the most outstanding catch. Even today, he took a catch that was so outstanding. That guy has a first-class century. And Yeah. these young kids don't only believe in bowling, batting, fielding. They want to contribute. And to be very, I mean, I understand the discipline of the game and gentleman's game and everything, but time is evolving. And it's okay to have this guy come up to a bowler, batsman, get him out and tell him, I got you out. That aggression's fine. So Harsh Rana is going to make it big, trust me. In fact, Harshit Rana would in fact be great with red ball cricket. If you watch him in Ranji Trophy matches, the way he swings the ball both ways, and he celebrates aggressively enough in Ranji Trophy matches also. So it's not that he's doing it for the camera. He's very, very passionate. And he's from Delhi, like Virat Kohli. So yeah, in your face, Delhi is the new Australia. No problem. Well, that's in your face. In your face से बात मुझे एक याद आई। अंकित, सुनील गावस्कर ने, ठीक है, अभी रिसेंटली ये कमेंट किया है कि भाई पूरी दुनिया ऐसे दिखा रही है कि विराट कोहली हैज गिवन इट बैक, वेयर आर द क्रिटिक्स, वेयर इज ही, वेयर, मतलब पूरा इस तरीके से माहौल चल रहा है। तो गावस्कर ये बोलता है कि भाई वेयर आर द क्रिटिक्स, वेयर आर द क्रिटिक्स का क्या मतलब, वी आर द क्रिटिक्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो आउटसाइड नॉइज है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है लोगों को, या फिर क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? यार सिंपल सा लॉजिक है, नाउ इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। आप अगर किसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन करोगे ना, यू विल गेट अ रिप्लाई फॉर श्योर, बिकॉज फिर लोग उसको, सामने वाले को बुद्धू या पागल ही समझ लेते हैं। अगर आप किसी के ऊपर बार बार एक चीज थोपते रहोगे ना, तो लोग पूरी स्टोरी नहीं देखते हैं, वो थोड़ा सा देख लेंगे, ओके अच्छा ये ऐसा कह रहा है, एंड दे विल मेक देयर ओन डिसीजन। बट फॉर दिस, किसी ने बहुत सही चीज कही है, बहुत सही चीज कही है। अगर जंगल में शेर है ना, जब वो अगल बगल चलता है ना, तो बहुत सारी उसको जानवर की आवाज आती है। टू डिस्ट्रैक्ट दैट, वो दहाड़ता है कस के, और वो रियलाइज कराता है कि जंगल में सिर्फ एक ही शेर है। तो यार दैट्स व्हाट आई फील लाइक, दिस इज माई टेक, यार देखो कमेंटेटर उसको उसको क्रिटिक करने के पैसे मिल रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा बैश उसने स्टार स्टार स्पोर्ट्स को किया है कि ऐसा नहीं, हमको बार बार रन थ्रू करना चाहिए ऑन दीज, जो भी एक स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है टीवी के ऊपर। और यार सुनील गावस्कर का ठीक है यार, चॉइस ऑफ वर्ड थोड़ा गलत हो सकता है, और उनका पहले भी हुआ है, एक दो एग्जांपल्स हैं, उनके चॉइस ऑफ वर्ड हैं एक दो एग्जांपल, जहाँ पे उन्होंने सीएसके और आरआर के मैच में बोल दिया था, शिमरान हतमैर की वाइफ को लेके। मैं अभी वो फिर से कमेंट नहीं करना चाहता है, इफ समबडी वांट्स टू गो एंड हैव अ लुक, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, बट व्हाट, दैट वाज अ वेरी बैड रिमार्क। एंड सेम गोज टू व्हेन ही सेड अबाउट अनुष्का आल्सो फॉर द कोविड टाइम, लॉकडाउन टाइम में। तो यार ठीक है, निकल जाता है मुंह से, आई डू अंडरस्टैंड, बट थोड़ा चॉइस ऑफ वर्ड रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा क्या आप बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। दोनल, अंकित ने बात करी कि मतलब यू आर पेड टू वॉइस योर ओपिनियन। द सेम थिंग वाज आल्सो सेड बाय नासिर हुसैन वंस, दैट आई एम पेड टू वॉइस माय ओपिनियन, राइट? और ये कमेंटेटर्स बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि अभी हो रहा है कि मतलब आज आप किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहे हो। नासिर हुसैन को भी लोग बोलते हैं, इंग्लिश प्लेयर्स बोलते हैं कि यार आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बेन स्टोक्स गिव इट बैक वंस, टू मार्क बुचर, एंड इन फैक्ट इवन नासिर हुसैन फॉर दैट मैटर। नाउ वी सी विराट कोहली doing that to Harsha Bhogle and Gavaskar. Now we also see Shubman Gill doing it to Harsha Bhogle. So ये बहुत पहले से होता जा रहा है, पर तब कोई इतना ज्यादा बोलता नहीं था उनके अगेंस्ट में। तो आज क्या हम, एक मर्यादा है, या फिर इज देयर एनी लाइन दैट प्रॉब्ली प्लेयर्स आर क्रॉसिंग दैट दे शुड नॉट क्रॉस, और कमेंटेटर्स आर क्रॉसिंग दैट दे शुड नॉट क्रॉस? See, to be very honest with you, when there were no TVs back in time, people used to listen to radio commentary. Commentary makes things very interesting. If you are a commentator who only speaks about positive stuff and this is great, that is great, it's not going to be fun. It's just not going to be nice. This is not happening for the first time. You had Saurav Ganguly speak against the media. You had look at the English and Australian media and commentators. They go all out. The newspapers are front lines. That's fine. Regarding the Sunil Gavaskar situation, and if I take that as an example, I think it is fine. If you are going to criticize someone, and if you're going to tell them this, it is okay for the other player to come and give it back or give a reply. Even Simon Dole said about Babar Azam. Simon Dole said that Babar Azam plays a game where he wanted to score a century and did not think about the team. But he went there
after the match and asked, and Babar Azam told him, why did you speak that? So he said that to Babar Azam, that this is what I feel. So I think it's okay to voice your opinion. It is absolutely okay to criticize the player for a commentator because they have played the game, and it's absolutely okay for a commentator to give it back. MS Dhoni did it. Virat Kohli is now doing it, and I think that banter just keeps the game fun. It's okay till the time it's within certain boundaries, with not getting aggressive. I think it's a great part of the game. Let the banter continue, no problem. There you go. Let the banter continue, no problem. Speaking of banter, we have tomorrow's game. बट यार हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम एरा को compete, एरा के स्टैट्स निकाल के, पता है, वो नहीं देखना चाहिए कि विराट कोहली ने इतना रन बनाया इस एरा में, वो इस एरा में इतना रन बनाए हैं. यू नो, दिस इज वेरी बैड यार. वो टाइम की सिचुएशन एरा कुछ अलग एरा थी. में देखेंगे तो क्या होगा? किसी के एरा चले गए, मान लो सुनील गावस्कर के टाइम पे चले गए तो क्या होगे? सुनील गावस्कर के टाइम पे चले गए तो फिर वो तुम देखोगे जिन्होंने ब्लेम कर दिया सीधा बॉलर के ऊपर कि यू नो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सही खेला, जो 334 रन बने हैं इंग्लैंड ने जो बनाए हैं वो बॉलर ने किया है, मैं तो अपना गेम खेला. बट ठीक है ना, एरा चेंज हो गया है. अभी मैं बोल रहा हूँ ना, पहले आप T20 क्रिकेट में जो रैम शॉट मारते थे, ठीक है, हम जब बचपन में क्रिकेट कोचिंग में जाते थे, क्या बोलते हैं, 1 2 3 फॉरवर्ड. मैं उस पे नहीं बोल रहा. एरा चेंज हुआ है भाई, जवाब मिलेगा आपको. हम जो स्टैट्स जवाब निकाल के मिलेगा कंपेयर आपको कर, यार. स्टैट्स कंपेयर नहीं करना चाहिए ना, स्टैट्स नहीं हाँ, नहीं कंपेयर करना करना चाहिए. चाहिए, स्टैट्स नहीं अब कंपेयर बैट करना से चाहिए. let your bat also speak, and if the bat speaks, my करेक्ट, mouth will also speak. If you are telling me एब्सोल्युटली. something, and if I do it and I prove you wrong, like how so many times on commentary, I think Arun Lal was commenting and he said Rahul Dravid can't hit sixes. He steps down, hits a six. That's fine. So it's great for the game. It's till the time there is no, I mean, till the time we're all friends at the end of the day, it's fine. It's okay. Let the banter continue. और चीज बताऊं, ये ना एक पेंडुलम की तरह, ये ऐसे चलता रहता है, कभी ऐसे चलता ही रहेगा ये. भाई, ये चलता रहेगा. हाँ, ठीक आपका है. टाइम ना बहुत बहुत लिमिटेड होगा कि जब आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है. एंड मोर ऑफन देन नॉट, मतलब यू विल फेल इन क्रिकेट. और जब भी आप फेल करते हो ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं बकवास करने के लिए कि भाई ऐसा है, ये है, वो है, फलाना, और तुम करेक्ट करेक्ट खराब हो, करेक्ट. ये हो, वो हो. जब आपका टाइम आता है ना, देन यू फील लाइक नहीं यार, अब देने का है वापस. अभी अभी मेरा टाइम है, अब ये मैं कर दूंगा तो खत्म, अभी ये पूरा आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा. बट एक बंदा बट वहां पे दोबारा अगेन, ये बोल जाता है कि दोबारा से वही टाइम वापस आएगा. अगर तुम्हारा गुड फेज आया है तो फिर अभी बैड फेज आएगा, फिर बैड फेज आया तो दोबारा गुड फेज आएगा. सो आई थिंक इट Yeah, इज that's जस्ट cricket, man. थ्रू मूवमेंट. कभी कमेंटेटर कुछ Yeah. बोलेगा, कोई प्लेयर कुछ बोलेगा, फिर कमेंटेटर बोलेगा देखा मैंने बोला था, फिर प्लेयर बोलेगा देखा मैंने तब बोला था, फिर उसके बाद कमेंटेटर बोलेगा देखा मैंने. तो यही चलता रहेगा. तो देयर इज नो एंड टू इट. So if you want to put So an end to it, then go and tell the commentators that you can't criticize anyone. It is as simple as that. But No, they shouldn't. They have to criticize. they should, because yeah they should yeah be able to give us a clear picture, because they are the ones who've actually played the game before. They are the ones, you know, who have the technical know-how कि हाँ भाई क्या चल रहा है गेम में, पिच कैसी बिहेव कर रही है, कंडीशंस क्या है, विराट कोहली सही खेल रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑफ स्टंप की लाइन छेड़नी चाहिए, जेम्स एंडरसन कितना स्विंग कर रहा है, किस मैग्नीट्यूड पे कर रहा है, सब कुछ उनको पता है. हमें क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जी नहीं, विराट कोहली ने ही गिव इट बैक टू, क्या कहते हैं, हर्षा भोगले ही, शुभमन गिल इज गिविंग बैक टू हर्षा भोगले ना, ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज अ टू एंड फ्रो मूवमेंट. हम इसका और कुछ नहीं कर सकते. बट Yeah. आप एज अ प्लेयर, do you want to, you know, sort of take that really to your heart and give it back, is something that is very very questionable. विराट भाई मसाला मिल गया. So for that, you know, रियान पराग ने बहुत सही बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे को बहुत अच्छा लगा. पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसने कि पता, लास्ट ईयर जब मैं खेल नहीं रहा था ना, तो मेरे को बहुत सारे लोग ने क्रिटिसाइज किया, वो मैं पढ़ पढ़ के परेशान हो गया. बट वही लोग इस बार मेरे को प्रेज कर रहे हैं. बट आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट. मैं उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करूंगा. मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हो गया हूं. मैं बहुत प्रिसाइज टाइम अपना सोशल मीडिया पे दे रहा हूं. मेरा काम है बैटिंग करना और उससे जवाब देना. ये उसने बोला है ऐसा, ये उसने भाई बोला भाई है. से उसने ये भी बोला. भाई भाई उसने से ये भी सीखा. बोला कि इतना ट्वीट करने का क्या जरूरत है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दे, नंबर तो है. अगर आपको फीडबैक देना तो व्हाट्सएप कर दो मेरे को. सबको नहीं, क्यों पता रहा है? ये तो कोहली ने भी बोला, लॉट ऑफ पीपल हैव माय नंबर बट ओनली एमएस भाई मैसेज मी. या That is a lot of introspection Kohli needs to do then. या Speaking of वो घड़ी messages, की काटी MS जाके वहीं messages पे रुकती someone है. else also. Sorry. वो घड़ी की काटा जाके 12 बजे पे ही रुकती है वो. So speaking of यार messages, MS messages someone else also, whom he feels is very close to his heart. No, is Hardik Pandya, and he has a game tomorrow, which is Mumbai Indians and Sunrisers Hyderabad at Wankhede. And if Sunrisers Hyderabad bat first, we all know
what is going to happen in Wankhede? Ankit, your first thoughts? क्या लगता है कल के लिए? नाउ यार देख, एसआरएच के लिए अभी ये हो गया है रेस फॉर द टॉप 3। तो एसआरएच फुल फॉर्म में जाएगा, फुल फॉर्म में। दे वांट टू बी इन टॉप 1 और टॉप 2 ऑफ द टेबल। कमिंग टू दी ट्रेविस हेड, यार देख ट्रेविस हेड 2 मैच से नहीं चला है, हम्म तो माइट बी विल सी अ क्रैकर टुमारो। हम्म माइट बी क्या बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह कल उसका विकेट ले फिर से। आई थिंक नहीं लिया अभी तक उसने, जसप्रीत बुमराह ने नहीं, उसका विकेट। हाँ, तो वो भी देखने मिले। 2023-19 नवंबर से नहीं लिया है। हाँ, वही तो दिक्कत है ना यार, वहीं पे मार खा गए हम। हम्म ठीक है, बट ये कमिंग टू द मैच, इट विल हम्म। बी नाइस गेम। धोनील, स्कोर मुंबई, अच्छा मिलेगा भाई एसआरएच, देखने। धोनी। धोनील, मुंबई और एसआरएच। Uh, see, to be honest, Mumbai, because there is Jasprit Bumrah, I want in form. I want Rohit Sharma to be back in form. I want Hardik Pandya to be back in form. So Mumbai from the heart, because SRH has Pat Cummins and Travis Head both batting really, really well. So from a Indian perspective, I want Mumbai Indians to win. And I think Dew will play a very, very important role. It's really hot in Mumbai right now. By the night comes in, it's really cool. So Dew is going to play a really big role. And maybe tomorrow, Mumbai and Wankhede will give that red soil pitch that sort of goes in and gets a bounce. So yeah, maybe Mumbai too. Sure. Yeah. जिप जिप जो बोलते हैं ना, जिपी पिच। लहराएगा बॉल, लहराएगा कल पर भुवनेश्वर कुमार का या भी लहराएगा। हाँ भाई, ओल्ड भुवनेश्वर कुमार, बट यू इतना नेवर नो। रील्स आता है ना, सब लोग बहुत नॉस्टैल्जिक है भुवनेश्वर कुमार को लेके। हम लोग रिस्ट से पहचान लेते हैं कौन सा बॉलर है ये। या हर्षित राणा की एक पोस्ट पे क्या लिखा था पता है? उसने ऐसी फोटो डाला था, उसमें लिखा था, आई एम टू स्पाइसी एंड यू लाइक ब्लैंड बेब। मैं कहा भाई ये बात करी ना दिल्ली वाली, तूने बढ़िया। Yeah, it's fun. All right, guys, then that was about today's game, and we'll see you after tomorrow's game, which is Mumbai Indians versus SRH. And yeah, hopefully we have all the Indian contenders, who are going for the World Cup to be back in form. Dew is going to play an important role, and so is the toss, which you're not going to see whether it's going to be heads or tails. I don't know. I'm just saying. But yes, please watch out for the game tomorrow if you don't actually get to have a look at the toss. So we'll see you tomorrow. And yes, please like, share, and subscribe to our content. We really work very, very hard, into bringing this every night. And we are on X, we are on Facebook, we are on Twitter, we are on Instagram. Instagram is growing really well. And because of that, we have some subscribers also coming in and watching our long form content on YouTube. So yeah, I mean, hopefully, we are able to get some love on X as well as Facebook. We'll see you tomorrow. Till then, sleep well. Good night.